बिल्कुल, इससे पहले अल-शिफा अस्पताल के कई डॉक्टर्स का करुणा बयान सामने आया, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि मुमकिन ही नहीं है, इतने कम समय में मरीजों को कहीं और शिफ्ट करना मुमकिन ही नहीं है। और देखिए, मरीज मौजूद हैं, हमले शुरू हो चुके हैं। और विपिन भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विपिन का सीधा हम रुख करते हैं। देखिए विपिन, यही इस वक्त सबसे बड़ी त्रासदी है कि अंतर्राष्ट्रीय जो नियम है वो भी इस बात की इजाजत नहीं देता कि इस तरह से सीधे अस्पताल पर धावा बोल दिया जाए, हमला बोल दिया जाए, जहां पर बड़ी संख्या में जो मरीज हैं वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम में। कितनी बड़ी इमरजेंसी, कितना बड़ा आपातकाल इस वक्त खास तौर पर अल-शिफा अस्पताल की बात की जाए तो वहां पर आया हुआ है। देखिए करुणा, अल-शिफा अस्पताल में आज की तारीख में जब वो चारों तरफ से आईडीएफ के फोर्सेस से घिर चुका है, तो भी उसके अंदर हमास के लड़ाके, अस्पताल के कर्मचारी, डॉक्टर और मरीजों की संख्या मिलाकर 9000 से ज्यादा लोग अब भी मौजूद हैं और उसमें हजारों की तादाद में घायल भी हैं। क्या आप जिंदगी में घर खरीदने का हो या शादी का हो, आपको पता नहीं चल रहा ना, ज्यादा टेंशन मत लो, आपके हॉरोस्कोप में ना सब पता चल जाएगा। कुछ ज्यादा वेट मत करना, जाइए एस्ट्रोलॉट आप डाउनलोड कीजिएगा और आपका पहला कॉल फ्री पाइएगा। कहता है कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, लेकिन शादी का योग आपको कब है ये जानने के लिए आपका कुंडली दिखाइए। आज ही एस्ट्रोलॉट ऐप डाउनलोड कीजिए, पहला कॉल मुफ्त पाइए। लेकिन अल-शिफा अस्पताल सबसे बड़ा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, ऐसा इंटेलिजेंस कहता है इजराइल का। इसीलिए अल-शिफा अस्पताल पे वो पूरा कंट्रोल चाहता है और उसके लिए वो किसी भी लॉ को मानने के लिए तैयार नहीं है। इजराइल कहता है कि हाँ, हमारे हमले में मानवता तार-तार हो रही है, लेकिन उस मानवता का क्या जो 7 अक्टूबर को कहर बरपाया गया, उसमें उन बेकसूरों का क्या कसूर था? जो 40 बच्चे मारे गए, उनका जवाब कौन देगा? तो इस तरह से दोनों तरह से ये हो रहा है। लेकिन आज की तारीख में वो ये चाहता है कि हमास का खात्मा होना चाहिए। इसके लिए कोई भी नियम, कोई भी कायदा, कोई भी कानून कि अगर धज्जियां उड़ाई जाएं तो उड़ती हैं तो उड़ने दो, लेकिन हमें हमारे राष्ट्र पर हमला हुआ है, हम उसका बदला लेकर रहेंगे, हमला करने वाले को नहीं छोड़ेंगे। शायद यही वजह है कि आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो दिल को हिला देने वाली हैं, मानवता को शर्मसार करने वाली है। उसके बावजूद इजरायली डिफेंस फोर्स रुकने का नाम नहीं ले रही है। तड़तड़ाते हुए, गोलियां बरसाते हुए अस्पताल के अंदर इजरायली फोर्स डिफेंस के लोग अंदर पहुंच रहे हैं और उनके गोलियों के निशाने पर हमास के लड़ाके हैं। लेकिन इस बीच अगर कोई मरीज, कोई डॉक्टर आ जाता है तो उन्हें उससे परहेज नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल, फिलहाल तो स्ट्रेटेजी यही नजर आ रही है विपिन, जिसका जिक्र आपने किया। और आइए अब ये देखते हैं कि अस्पतालों को लेकर जो लेटेस्ट अपडेट है वो क्या है। आईडीएफ का ऑपरेशन अस्पताल किस तरह से जारी, कितने अस्पताल अभी तक के ऑपरेशन में तबाह हुए हैं? तो आईडीएफ का दावा क्या है? अस्पतालों से ऑपरेट कर रहा है हमास, बाकायदा यहां पर गढ़ बना रखा, और अल-शिफा को लेकर तो कहा जा रहा है कि वो हेडक्वार्टर बना लिया गया है। हमास का दावा है कि हमले का बहाना ढूंढ रहा है इजराइल, ये हमास की तरफ से कहा गया। और 7 बड़ी अपडेट्स समीर। जी हां, और हमास को इस बात का भी जवाब देना होगा कि आखिर अस्पतालों में उसने अपने सेंटर्स क्यों बनाकर रखे थे। ये जो आम लोग थे, जो आम मरीज थे, उनको अपनी ढाल की तरह क्यों इस्तेमाल किया। 7 बड़े अपडेट्स, 22 से ज्यादा अस्पतालों में हमले हुए, 22 से ज्यादा अस्पताल। आप अंदाजा लगाइए कितने बड़े पैमाने पर तबाही हो रही है। 5 सबसे बड़े अस्पताल भी इस वक्त आईडीएफ के टारगेट पर हैं। रंतीसी अस्पताल में हमास का ठिकाना मिला था और इसको लेकर तमाम तस्वीरें भी आईडीएफ ने जारी की थी। और देखिए, हालात ये हो गए कि इन हमलों के बाद जो अस्पताल हैं, अस्पतालों में सुविधाएं लगभग खत्म हो गई है। जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर भी मरीज हैं, उनकी जान बचाना भी बहुत बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। कई अस्पताल, बिल्डिंग्स तबाह हो चुकी हैं। 22 बड़े ऐसे अस्पताल हैं गाजा के जिन्हें बंद तक करना पड़ा है, जो ताजा अपडेट बतलाती है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी त्रासदी करुणा यह कि बड़ी संख्या में बच्चे और गंभीर मरीज मारे गए हैं। गाजा में जो 12-13 हजार का बड़ा आंकड़ा सामने आ रहा है जिनकी जानें गई हैं, उसमें 2/3 महिलाएं और बच्चे हैं। हजारों मरीजों की जान को अभी भी खतरा बताया जा रहा है, क्योंकि अस्पतालों पर लगातार हमले हो रहे हैं और अस्पतालों के प्रशासन से यह कहा गया था कि आप मरीजों को कहीं और ले जाइए। लेकिन जंग के ऐसे हालात में मरीजों को कैसे शिफ्ट किया जाएगा, कहां शिफ्ट किया जाएगा, यह बहुत बड़ी मुसीबत है। इसलिए यह काम हो नहीं पाया और अब मरीज भी मारे जा रहे हैं।